क्या आपने कभी ये सोचा है कि नीट क्रैक करने के बाद जब बच्चे मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो फिजिक्स की कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें तैयारी के दौरान इतना ज़्यादा फिजिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। फिजिक्स एक रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी रट लेते हैं, केमिस्ट्री रट लेते हैं, लेकिन फिजिक्स आप रट के कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक स्किल होता है जो हमें प्रैक्टिस करने के बाद ही मिलता है, और ये एक स्किल ऐसा होता है जो हमारा दिमाग को बहुत तेज बनाता है। और यही एक स्किल होता है जो हमें मेडिकल कॉलेज में चाहिए होता है कि किसी सिनेरियो में, किसी कंडीशन में कैसे आप अपना दिमाग लगाओगे, कैसे आप किसी केस को अप्रोच करोगे। ये दिमाग लगाने वाला जो हमारा स्किल होता है ये फिजिक्स सॉल्व करने के बाद ही डेवलप होता है। तो इसीलिए फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है तैयारी के समय भी, और रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट यही है। इसलिए आप फिजिक्स को कभी भी छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप ये सोचे भी हो कि फिजिक्स मैं छोड़ के तैयारी करता हूँ तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फिजिक्स आपको लेके चलना ही पड़ेगा, और फिजिक्स में एनी हाउ आपको 160 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी देने वाला हूँ कि आखिर किस प्रकार से बचे हुए 6 मंथ के अंदर आप फिजिक्स को मास्टर करोगे और 160-170 प्लस मार्क्स स्कोर भी करोगे। और ये बहुत आसान भी है, बस बिलीव करो अपने आप पे। इस वीडियो में सबसे पहले कमेंट करो कि यस आई विल स्कोर 160 प्लस मार्क्स इन फिजिक्स। अगर कमेंट करते हो तब तुम्हें समझ में आता है यार कि हाँ अब ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने 8 पॉइंट बनाए हैं, और 8 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 8 पॉइंट को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हो तो तुम आसानी से फिजिक्स में 160-170 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है बेसिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना बेसिक खराब कर रखे होते हैं, उन्हें बेसिक कुछ नहीं पता होता फिजिक्स का, और इस वजह से उन्हें फिजिक्स से बहुत डर लगता है। तुम्हें करना बस इतना है, मैं कुछ चैप्टर के नाम बता रहा हूँ जैसे वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जियोमेट्री। ये 4-5 चैप्टर का आप अच्छे से वन शॉट लेक्चर देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट लेक्चर पड़े हुए हैं, उनका लेक्चर देख के प्रॉपर नोट्स बना लेना और 150-200 क्वेश्चन इस टॉपिक पे सॉल्व करना। तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। अगर एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया तब तुम दिमाग लगाना सीख जाओगे और आगे तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा। पॉइंट नंबर दूसरा, फोकस ऑन क्लास लेक्चर, क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जो तुम्हें फिजिक्स सिखाता है। क्लास के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस टीचर करवाते हैं, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो कि आखिर टीचर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो तुमसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके जवाब दे देंगे, लेकिन तुम्हें यह सोचना है कि अगर मेरे से नहीं बना है तो कोई बात नहीं, हम सीखेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा रहा है, टीचर उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हें इस चीज पे फोकस करना है और क्लास में सबसे ज्यादा सीखने की कोशिश करना है, और क्लास में हमेशा एक प्रॉपर नोट्स बनाना जिस नोट्स को तुम फ्यूचर में रिवाइज भी करोगे। पॉइंट नंबर तीसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ सेम लेवल। जैसा लेवल का क्वेश्चन नीट में आता है आपको उसी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, चाहे आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो, चाहे आप डीपीपी लगाते हो, आप ये ध्यान रखो कि जिस लेवल क्वेश्चन नीट में आ रहा है उसी लेवल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि देखो नीट 2025 में पेपर बहुत डिफिकल्ट पूछा गया था और आपको उसी लेवल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जब भी मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो ना तो आप ये चेक करो कि उस लेवल क्वेश्चन आ रहा है या नहीं जिस लेवल का नीट में पूछा गया है। तो मैं वैसा ही एक मॉक टेस्ट बता रहा हूं। ये हमारा मॉक टेस्ट है दी डॉक्टर सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैंने वो सारे लेवल को टच करा है जो लेवल नीट ने अभी तक पूछा है और फ्यूचर में पूछने वाला। ये मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 4500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें फिजिक्स के वो सारे अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि नीट में आ सकता है, और साथ ही में हर एक एंगल को टच किया गया है। तो ये मॉक टेस्ट तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारा स्पीड, तुम्हारा एक्यूरेसी और तुम्हारा वीकनेस भी दिखाएगा कि हाँ ये चैप्टर तुम्हारा वीक है, इस पे तुम ज्यादा काम करो। और ये मॉक टेस्ट 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है और एक प्लानर के अकॉर्डिंग होगा। अगर तुम उस प्लानर को फॉलो करते हो तुम्हारा सिलेबस भी सही समय पे खत्म हो जाएगा। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको वर्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे बहुत सारे बच्चे आपके साथ टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, फिर ओएमआर शीट को बबल करोगे, फिर ओएमआर शीट को सबमिट करोगे, और एंड में टॉपर्स के द्वारा डिस्कशन होगा कि आखिर इस मॉक टेस्ट को और अच्छा कैसे किया जा सकता था। तो ये मॉक टेस्ट एक तरीके से गेम चेंजर प्लान होने वाला आपके लिए। तो इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना, फिजिक्स तुम्हारा स्ट्रांग हो ही जाएगा इससे। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी कभी जाके ज्वाइन कर लो। लेट करोगे तो बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे। और पॉइंट नंबर चौथा, फिजिक्स रटने का नहीं एक समझने का सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं ये कि वो फॉर्मूला रट लेते हैं, क्वेश्चन रट लेते हैं, आंसर रट लेते हैं। देखो इससे कभी भी तुम फिजिक्स को स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। तुम्हें फिजिक्स को समझना पड़ेगा, फिजिक्स का एक फील लाना पड़ेगा यार कि कोई भी क्वेश्चन जब मेरे सामने आएगा तो हम कैसे अप्रोच लेंगे,
एक एक लाइन को पढ़ेंगे, फिर उस लाइन से कैसे निचोड़ निकालेंगे, फिर उसके बाद अपना एप्लीकेशन डालेंगे यार इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, क्या पूछा गया है और क्या मुझे करना है, कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तुम्हारा फिजिक्स कभी भी रट के अच्छा नहीं होने वाला तुम जब तक अपना दिमाग लगाना नहीं शुरू करोगे। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, तुम्हें लगता है यार मेरे से नहीं बन पाएगा, तो उसमें दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या तुम कर सकते हो और एंड में क्या करोगे वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर। देखो ऐसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं, जो हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं ना उनको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि उनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आपसे बन जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बहुत हाई रहेगा और मिनिमम लेवल क्वेश्चन आप आसानी से बना के आ जाओगे। तो हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है मैं कुछ लिस्ट बताने वाला हूं, जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इजी एंड स्कोरिंग में आपके पास मॉडर्न फिजिक्स हो गया। तो ये हाई वेटेज चैप्टर है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। और पॉइंट नंबर 6, सॉल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन बन जाने के बाद वो स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना। आपको ये सोचना है यार कि सिमिलर क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आ गया तो हम कैसे अप्रोच लगाएंगे। आज तो ये मेरे से बन गया, लेकिन एग्जाम में आएगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा स्टेप को हम इसमें कम करेंगे। तो ये अप्रोच आपको अभी से लगाना पड़ेगा, अभी से सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जामिनेशन में 1 मिनट के अंदर दिमाग भी लगा लोगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दोगे। और ये सेम चीज आपको अभी से ही डीपीपी मॉड्यूल, जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, उस समय ये चीज को अप्लाई करना है आपको, जो बहुत मेहनत करने के बाद भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि तुम एक्सप्लेनेशन देख के सीखो कि आखिर किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लिया गया। पहले तुम क्वेश्चन को ट्राई करो, 2 बार 3 बार ट्राई करो, अगर नहीं बनता है तो एक्सप्लेनेशन देखो, फिर उसके बाद सीखो कि आखिर किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया था और तुम कहां पे मिस कर रहे थे। एक्सप्लेनेशन देख के भी आप सीखते हो, ये कोई गलत काम नहीं है। और ये आप मॉड्यूल सॉल्व करते समय कर सकते हो, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हो उस समय कर सकते हो, या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते हो उस समय भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन मिलता है, वहां से तुम सीख सकते हो। ये मेथड को मैं पर्सनली भी यूज करता था। और 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। और रिवीजन आपको अपने प्रॉपर नोट्स का करना है। जब भी आपका कोई मॉक टेस्ट होने वाला होता है, उस मॉक टेस्ट से पहले आप उस सिलेबस का पूरा रिवीजन करो अपने नोट से। और एक और रिसोर्स मैं आपको देने वाला हूं, वो है हमारा फॉर्मूला सीट। फिजिक्स का फॉर्मूला सीट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, जो कि बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं। इसका आप जेरोक्स करवा लेना। इस फॉर्मूला सीट के अंदर आपको क्लास 11th और क्लास 12th के एक एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसको आप रैपिडली कहीं भी रिवाइज कर सकते हो। किसी भी मॉक टेस्ट से पहले इसको आप रिवाइज कर सकते हो, और ये फॉर्मूला सीट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस पूरे सिनेरियो में। और 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, वो है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन। जब भी तुम फिजिक्स के कोई क्वेश्चन को देखते हो ना, तो तुम ये देखो कि उसमें हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है। ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को देखने के बाद तुम उसको एलिमिनेट करो। बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन होते हैं, तुम उसको एलिमिनेट करो यार कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो उसको प्रॉपर पहले रीड करो, उसके हर एक यूनिट्स को देखो, डायमेंशंस को देखो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम डायमेंशनल एनालिसिस लगा के उसको सॉल्व कर लोगे। तो ये एक ऐसा स्किल है जो कि तुम्हारा तभी डेवलप हो पाएगा जब तुम मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें एक आइडिया लग पाएगा यार कि हाँ, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो फिजिक्स से डरो मत, अलग अलग अप्रोच को लगाओ, अलग अलग तरीका को लगाओ, लेकिन फिजिक्स को सीखने की कोशिश करो। एनसीईआरटी पे इनिशियली मत भागो, पहले तुम डीपीपी सॉल्व करो, फिर मॉड्यूल्स को सॉल्व करो, फिर तुम पीवाईक्यूज को लगाओ, तब जाके तुम एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि तुम कम क्वेश्चन को कैसे अच्छे से सॉल्व करते हो। इफेक्टिवली क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। दैट इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। देखो, फिजिक्स से भागना मत, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो होगा तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। आज तुम मॉक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन को गलती करते हो तो डरने की जरूरत नहीं है। तुम उस गलती से सीखो, देखोगे कि तुम कहां पे लैग कर रहे हो, तुम कहां पे दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। वही चीज तुम ज्यादा प्रैक्टिस करो, वही टॉपिक पे 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जब मैं नीट का तैयारी कर रहा था उस समय मैंने बस इतना सोचा था यार कि फिजिक्स में जितने टाइप के क्वेश्चन एनटीए बना सकता है, मैं उतने टाइप के क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके जाऊंगा, ताकि मेरे लिए एक भी क्वेश्चन नया ना लगे। अगर तुम इस चीज को बस फॉलो कर लो तो फिजिक्स तुम्हारा बहुत स्ट्रांग हो जाने वाला। इस चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि इस चैनल के अंदर मैं वो सारे टेक्निक्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं आगे, जो कि तुम्हारी तैयारी के लिए बहुत जरूरी होगा। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वो अभी कभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।